व्यक्ति होता है और वो अपने छोटे से बच्चे का एडमिशन कराने के लिए इस स्कूल में जाता है। जब प्रिंसिपल की ऑफिस में घुसता है, प्रिंसिपल एक औरत थी। एक औरत थी, तो जब वो प्रिंसिपल की तरफ अपनी नजरों को उठा के देखता है तो उसकी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऊपर की तरफ नहीं देखता है और डटा की डटा रह जाता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल को कोई और नहीं, पर दरअसल में उसकी सताई हुई, उसकी बेहद टॉर्चर की हुई, उसकी परेशान की हुई उसकी पहली ही तलाकशुदा पत्नी थी, जिसके पास में वो एडमिशन कराने के लिए जाता है। दरअसल में होता क्या है, किस तरह से इसने तलाक दिया था, किस तरह से ये जो कि लड़की है डटे रहने का, सभी तलाकशुदा पत्नियों को या जो भी पत्नियां हैं उनको जो कि एक जगह पर एकजुट रहने का संदेश देती हैं। इस कहानी के अंदर आप लोगों को पूरी तरह से देखने को और सुनने को मिलने वाला है। दरअसल मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति या जो कि मर्द है या औरत है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मर्द और जो कि पति और पत्नी की पूरी हकीकत का पता लगने वाला है कि आखिरकार किस तरह से पति और पत्नी के मामले हैं, वो एक इतनी सी बात से ऊपर तक जाते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना में आप लोगों को पूरा विस्तार से समझाने वाला हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे तो आपकी एक वीडियो के लाइक से हमारा और भी हौसला बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही सच्ची और पक्की घटनाएं आप लोगों तक सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। साथ ही वीडियो में उन भाइयों का भी हम नेम लेंगे जो हमारी वीडियो के अंदर रोज कमेंट करते हैं कि भाई तुम कहां से वीडियो को देख रहे हैं, ये नाम है। सभी का आगे वीडियो के अंदर नेम लेने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सच्ची घटना की। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का नोएडा की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक लड़की रहती है, जिस लड़की का नाम है सुनीता। उसकी उम्र तकरीबन 19 साल की है और उसकी एक प्रमोद नाम के लड़के से शादी कराने की चर्चा चलती है। जो ये सुनीता है, दरअसल में ये एक मिडिल फैमिली से होती है, एक गरीब घर से होती है। इसका पिताजी मजदूरी करता है, बूढ़ा पिता है इसका। और ये जो कि इसका पिताजी मजदूरी करता है, लेकिन जो सुनीता है पढ़ने में अच्छी थी, वैसे भी अच्छी खूबसूरत लड़की थी। तो एक जो कि थोड़ी ही दूर में एक प्रमोद नाम का एक लड़का था, जो अपना खुद का बिजनेस करने वाला था, अच्छा पैसे वाला था, करोड़ों रुपए थे उसके पास में। करोड़ों की तो यूं ही गाड़ियां उसके पास में थी, उसके नौकर भी काफी सारे थे। तो प्रमोद नाम के लड़के से इस लड़की की जो कि किसी ना किसी के जरिए से, कहते हैं ना कि बिचौला के जरिए से शादी की चर्चाएं चलती हैं। जब सुनीता की चर्चा चलती है तो सिर्फ वो लड़के वाले होते हैं, कुछ ना कुछ तो उनमें कमियां होंगी, जो इतनी गरीब लड़की को, इतने गरीब परिवार की जो लड़की है, उससे शादी करने के लिए वो राजी हो जाते हैं। दरअसल में क्या होता है कि जब प्रमोद से इसकी शादी की बातें चलती है, प्रमोद और प्रमोद के घर वाले सुनीता से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। सुनीता के घर वाले इसलिए राजी हो जाते हैं कि हमारी बच्ची एक अच्छे परिवार में जा रही है, पैसे वाले परिवार में जा रही है, फैमिली वाले परिवार में अच्छे से जा रही है। इसकी शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद में प्रमोद के घर पर जब सुनीता जाती है तो पहले ही दिन से सुनीता को टॉर्चर करना उसके माता और पिता शुरू कर देते हैं। उससे कहते हैं कि ये औरत है, इसने कभी सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा होगा, ऐसी गाड़ियां नहीं देखी होंगी, जहां इसकी किस्मत कैसी चमकी है, देखो इस घर में इसका कदम पड़ा है, ये घर में रह रही है। इस तरह से ना जानो तंग करने की बातें, कड़ी कड़ी बातें उस लड़की को जो दिल में ठेस पहुंचे, ऐसी बातें उसके लिए किया करती थी। जब वो लड़की शाम होती है, प्रमोद से इस बात को कहती है कि तुम्हारे घर वाले मुझसे ऐसे कहते हैं। प्रमोद उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि प्रमोद का ऑलरेडी उस लड़की से, सुनीता से शादी करने का कोई मन ही नहीं था, बल्कि लोगों के दिखावे के लिए उसने वो शादी की थी कि भाई इसने शादी कर रखी है। दरअसल में वो उस सुनीता को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहते थे, ने कि उसको एक पत्नी और बहू का दर्जा दे रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन सुनीता को लगता है कि मुझे ये सारे इग्नोर करते हैं, मेरी कोई बात भी नहीं मानते हैं, मुझे यहाँ पर पत्नी और बहू का दर्जा बिल्कुल भी पूरी तरह से किसी भी सदस्य के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे जब बातें चलती हैं, सुनीता है जो 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो ये जो इसका पति है 2 या 3 दिन तक, 5-5 दिन तक घर पर नहीं आता है, इसकी बातों को नहीं मानता है। जब आता है कभी तो दारू के नशे में धुत होकर ये शाम को अपने घर पर लौटता है। जब सुनीता इससे कहती है, और सुनीता एक बार इसके फोन को देख लेती है, जब इसके फोन को देखती है तो इसके फोन में एक लड़की की तस्वीर पाई जाती है। दरअसल में जो ये लड़का है, इसकी हकीकत का अभी तक सुनीता को यही पता नहीं था कि ये और भी 2 से 3 लड़कियों से शादी कर चुका है और वो उन लड़कियों को प्रेग्नेंट करके इसने तलाक दे दिया है, क्योंकि इसके पास में पैसे थे। इस तरह से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जब सुनीता को उस लड़की का जो कि लड़की का एक फोटो मिलता है, वो लड़की से उससे प्रमोद से कहती है कि तुम्हारे फोन में ये तस्वीर किसकी है।
वो कहता है तुम ज़्यादा बकवास मत करो। इस तरह से वो अब्बे-तब्बे पे आकर और सुनीता के 2-4 जो कि टेक देता है, उसको मारता है, पीटता है अच्छे से और उसके बाद में एक ऐसी लात देता है या ऐसा धक्का देता है जिससे सुनीता गिर जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है क्योंकि ज़्यादा लग जाती है। जब उसके पेट में लगती है तो डॉक्टर की तरफ से बताया जाता है कि जो इसका बच्चा है उसका गर्भपात हो चुका है, इसके बच्चे की पेट के अंदर मृत्यु हो चुकी है। उसकी सफाई करता है, फिर से वो घर पर आ जाते हैं, फिर से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से सुनीता है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट गर्भवती होने के बाद में फिर से वो उससे लड़ाई करती है, लड़ाई प्रमोद करता है, उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 1 महीने की मैं प्रेग्नेंट फिर से हो चुकी हूँ। लेकिन प्रमोद कहता है कि तुम फिर से इसकी सफाई करवा लो या गोली खा लो, लेकिन तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो। लेकिन उसको तो ये ख्याल आने लगा कि आखिरकार ये तो मुझे अपनी पत्नी बनाकर नहीं रखना चाहते। जब मेरे बच्चों के ही नहीं हो सके, मेरे बच्चों को जन्म देने से मुझे रोक रहे हैं, तो ये कैसे मेरे सासू-ससुर हैं, कैसा मेरा घरवाला है। तो मना करती है कि मैं अपने बच्चे को गर्भपात नहीं कर सकती, तो उसके बाद में उसको मारता है, पीटता है। फिर से जो सुनीता है उसको टॉर्चर को सहते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, उसके मायके सुनीता चली जाती है। जाने के बाद में उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक यह हो जाती है क्योंकि सुनीता के घरवाले यह चाहते थे कि सुनीता है जो हमारी उसी घर में जाए, उसी घर में अच्छे से रहे, बल्कि खुश रहे। वो अच्छा परिवार है, करोड़ों रुपए उसके पास में है, सुनीता के घरवाले भी यह चाहते थे। लेकिन दरअसल में दोस्तों होता क्या है कि जब सुनीता के घर वाले प्रमोद के पास में कॉल करते हैं तो प्रमोद सुनीता के माँ और बाप को भी जो कि 2-4 गालियाँ सुना देता है। उसके बाद में सुनीता के घर वालों को यकीन हो जाता है कि इसकी पार नहीं पड़ने वाली है और सुनीता है उसको भी अपना फ्यूचर, अपना भविष्य यह दिख जाता है कि यह आदमी मेरी जिंदगी जीवन साथी कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी मेरे जीवन की हर चीज़ को पूर्ति नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ तक कि उनकी बात इतनी बिगड़ जाती है कि उनका मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। जब इनका मामला कोर्ट में पहुँचता है, कोर्ट में जाने के बाद में 2 से 3 साल केस चलता है, उसके बाद में पूरी तरह से इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, कोर्ट की तरफ से तलाक का फैसला आ जाता है। जब ये सुनीता है, सुनीता के माँ और पिता कहते हैं कि बेटी हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी करा देते हैं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्योंकि उसने अपना अभी तक बच्चा है जिसका गर्भपात नहीं कराया था। दोस्तों जब तलाक वग़ैरह उसका हो चुका था तो उसकी एक बच्ची पैदा हुई थी, जिसकी खबर उस तक भी पहुँची थी, लेकिन उसके घर से, प्रमोद के घर से सुनीता के पास में कोई भी नहीं आया, कोई मिलने के लिए हाल-चाल पूछने तक नहीं आया। तो दोस्तों जब उसके बच्ची हो जाती है, उसके घरवाले कहते हैं बेटी हम तुम्हारी शादी करा देंगे, लेकिन सुनीता कहती है कि पिताजी हो सकता है इससे भी कोई बुरा मुझे मिल जाए अच्छा जीवन साथी, तो मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने खुद अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ न कुछ करूँगी। तो दोस्त ये एक पढ़ी-लिखी थी, इसकी एक जो कि दोस्त होती है रेखा नाम की, वो दिल्ली के एक स्कूल में जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में जाती है। तो स्कूल में जाती है तो सुनीता से वो कहती है कि तुम ऐसा करो तुम बीएड कर लो, उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर जो कि प्राइवेट जॉब तुम्हारी यहाँ पर लगवा दूँगी। बीएड कर लेती है, बीएड करने के बाद में प्राइवेट स्कूल में उसकी जॉब करा देती है। ये भी सुनीता भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, कभी-कभी तो अपनी बच्ची को लेकर ये स्कूल में जाती है। जब स्कूल में जाती है तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है जो उस स्कूल की प्रिंसिपल है, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी तबीयत बिगड़ने के वास्ते जब बिगड़ जाती है तो सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, सारे टीचरों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे पूछा जाता है, प्रिंसिपल की तबीयत खराब है, इनमें से सभी टीचरों में से तुमको एक जो कि अच्छे से प्रिंसिपल चुनना है, किसी को भी आप चुन सकते हो। तो उनके एग्ज़ाम दिए जाते हैं, पेपर्स वगैरह लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे चुनते हैं, तो सिर्फ़ सुनीता को चुनते हैं। तो सुनीता को इस स्कूल की प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जिस स्कूल में सुनीता पढ़ाने के लिए जाती थी, उसी स्कूल की प्रिंसिपल जो कि जाकर लगती है, जाने देखती है, स्कूल का देख-रेख करती है। एक दिन क्या होता है जब बच्चों का एडमिशन हो रहा था, तो उनके साथ में उनके पिताजी भी थे, सभी बच्चों के एक-एक करके प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते, प्रिंसिपल उनका एडमिशन करती, बच्चों के साथ में बच्चों के पिताजी का इंटरव्यू लेती। सभी बच्चों का इंटरव्यू ले रही थी, तो एक बीच में एक बच्चा ऐसा आता है, जिस बच्चे का नाम था प्रिंस। तो प्रिंस से जब पूछती है तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो कहता है मेरे पिताजी का नाम प्रमोद है, तो कहती है पिता को बुलाओ। पिता को जब अंदर बुलाया जाता है, तो पिताजी जब प्रिंसिपल की तरफ देखता है, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और दरअसल में कोई और नहीं, वो प्रिंसिपल है जो उसकी 5 साल पहले जो जिससे उसका तलाक हो चुका था, जिसने उस प्रमोद ने उस सुनीता को टॉर्चर किया था, बदनाम किया था, मारा था, पीटा था, उसका गर्भपात किया था, वही सुनीता आज प्रिंसिपल बनकर उसके सामने बैठी हुई है, उससे गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि तुम मेरे बेटे का एडमिशन कर लो क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही उसके बेटे का एडमिशन करा रही थी। तो दोस्तों जब सुनीता कहती है कि
तुम तो वही हो जिसने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, तुम अपने पैसों के घमंड में आकर तुमने किसी को भी किसी भी किस्म का इंसान नहीं समझा और तुम इतने चूर हो चुके थे अपने घमंड के सामने कि आज देखो तुम ही मेरे पास में खड़े हुए हो, तुम ही मेरे सामने आकर बैठे हुए हो, तुम ही मुझसे गुहार लगा रहे हो। लेकिन दोस्तों मामला आगे चलता है, प्रमोद है जो रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुमने शादी नहीं की है तो तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें वही अपनी पत्नी वाला प्यार दूँगा। लेकिन थोड़ी ही देर में सुनीता के पास में एक कॉल आता है, कॉल आने के बाद में सुनीता कहती है कि बेटी अभी फ़ोन को रखो, मैं जल्दी ही आज अब घर पर आ जाऊँगी, फिर अपन घूमने के लिए चलेंगे। लेकिन इतने में प्रमोद पूछता है कि किसका फ़ोन है? कहती है कि मेरी बिटिया का फ़ोन है। कहता है तुमने शादी की? नहीं, ये वही तुम्हारी बिटिया है जो 1 महीने की गर्भवती होने के बाद में तुमने मुझे अपने घर से भगा दिया, वही तुम्हारी बिटिया है ये, जिसने मेरे पास में फ़ोन किया है। वो रोने लगता है, कहता है कि मुझे प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे उस मेरी बेटी से मिला दो, बस एक बार मुझे उससे दिखा दो कि वो कैसी है। लेकिन वो कहती है कि बदतमीज़ तुम इतनी जो कि गुस्ताखी ना करें, इतनी बातें मेरे सामने ना करें। तुम्हें अगर तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कराना है तो कराओ, वरना यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे पास में ऐसी बातें ना करो, पति की और पत्नी की बातें तुम मेरे पास में बिल्कुल भी ना करो, इस प्यार का इज़हार तुम मेरे सामने बिल्कुल भी ना करो। इस तरह से जब उसको 1-2 बातें जो कि सुनाने लगती है, जब ऐसी बातें सुनाती है तो जो प्रमोद है उसकी आँखों से भी आँसू गिरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उस बच्चे का एडमिशन कराकर जो कि प्रमोद वहाँ से चला जाता है, काफ़ी रिक्वेस्ट करता है सुनीता से कि तुम मुझसे बात कर लो फिर से प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, लेकिन सुनीता नहीं करती है। लेकिन जो यहाँ से जो इसकी आगे की कहानी शुरू होने वाली है सुनीता के जीवन की, बहुत ही भयानक, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अद्भुत कहानी है। आप सुनकर भी हैरान होने वाले हो। धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय गुज़रता है, सुनीता को भी ये महसूस होने लगता है कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तो उसका एक दोस्त था दिल्ली की कंपनी में, जो कि इंजीनियर था, मैनेजर था, सुपरवाइज़र था, वो उसके पास में आता-जाता रहता था और वो जो है कि उससे उसकी दोस्ती हो जाती है सुनीता की। सुनीता सा को प्यार का झांसा देता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम मेरे पास में रहो। लेकिन सुनीता ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी पहले से शादी हो चुकी है, मैं तलाकशुदा हूँ, मेरी एक दोस्त 3 साल की बच्ची भी है। लेकिन कहता है मैं सब एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरे परिवार वालों को भी मैं सँभालूँगा, लेकिन मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं, संबंध दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में जब उसको पता चलता है, जो रवि नाम का लड़का था जिससे उसकी मुलाकात हुई है, जिससे नई दोस्ती हुई है सुनीता की, तो सुनीता से कहता है कि तुम अपना गर्भपात करा लो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं ऑलरेडी जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब तुमसे ही प्रेग्नेंट हुई हूँ और दरअसल में मेरी एक बच्ची भी है। कहता है अगर तुम बच्ची को तुम्हारे साथ में ना लोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो कहता है, लेकिन सुनीता उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा ना करो, उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है। वो नहीं मानता है बात को, तो उसके बाद में वो भी उसको मार-पीट करना शुरू कर देता है। सुनीता गिर जाती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर से सुनीता के पास में वही कहानी आ जाती है, जो सुनीता के साथ में वो पहले मामला हुआ था कि फिर से उसका गर्भपात हो जाता है। सुनीता रोती है, बहुत बुरी भयानक कहानी सुनीता के साथ में होती है। लेकिन जो सुनीता है, सोशल मीडिया पर आकर सभी को ये संदेश, सभी लड़कियों को, तलाकशुदा औरतों को यह संदेश पहुँचा रही है कि अगर आपके पति ने आपको किसी भी कारणवश छोड़ दिया है, तो आप दूसरे के साथ में अपना शारीरिक संबंध नहीं बनाएँ। सिर्फ़ वो आपका इस्तेमाल करेगा, नहीं कि आपका कोई भी जीवन साथी बन सकता है। इस तरह के संदेश लोगों तक पहुँचाती है। दोस्तों इसमें आप बताएँ, क्या उसका पहले वाले पति प्रमोद है, उसकी गलती है या सुनीता की गलती है, या जो जिससे इसने दूसरी बार प्यार किया था, उसने ही शादी का झांसा दिया था, उसकी गलती है रवि की। दोस्तों आप लोगों को अगर ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो, क्योंकि सुनीता का सभी को यह संदेश पहुँचाना है कि आप किसी पर भी ऐसा विश्वास ना करें। अगर विश्वास भी दिल से औरत कर लेती है, तो क्या औरत के साथ में उस औरत व्यक्ति को, उस पति को इस तरह से व्यवहार करने चाहिए? तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ कि इस वीडियो के अंदर आपको किसकी गलती लगी है? अब उनके हम नेम लेते हैं, जो भी भाई हमारे वीडियो के अंदर नेम दिलाना चाहते हैं। राजेश सिंह पनवेल मुंबई से, मंगत सिंह सवाई माधोपुर से, श्रवण कुमार अग्रहरी रायबरेली से, बच्चू सिंह कासगंज उत्तर प्रदेश से, शमन राणा हथरस उत्तर प्रदेश से, गुरमेल सिंह तहसील डिब्बी हनुमानगढ़ गांव सिलबाला खुर्द से, एल बी जौनपुर से, राजेश रजवार झारखंड बडिया थाना कोकला से, आशा वार्निया मुंबई से, नरेश सदाफल मध्य प्रदेश से, अशोक शाह पश्चिमी चंपारण से, नरेंद्र यादव झारखंड से।
दोस्तों अगर और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनका हम इस वीडियो के अंदर नाम नहीं ले पाए, तो उनसे हम जो कि माफ़ी चाहते हैं। जो भी भाई हमारा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना नेम दिलाना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को दबा के शेयर करो।